सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। दोस्तों, आप कैसे हो दोस्तों? और हमारे छोटे भाई जो 10th की में हैं आपकी बार, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है गणित में। कैसे है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ये त्रिकोणमिति का परिचय के बाद ये वाला चैप्टर चालू होता है। अगर बात की जाए तो 9th चैप्टर के 9 हाई स्कूल के 9वां चैप्टर है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। और इनमें आता है, पहले ये चैप्टर ऊंचाई एवं दूरियों के नाम से ऊंचाई एवं दूरी के नाम से जाना जाता था। अब हम क्या पढ़ते हैं, इसको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं। अगर जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो क्या रहता था, ऊंचाई एवं दूरियों के अनुपात में जो रहता है उसके अनुपात से लगाया जाता था। अब सोचिए आप, हम आशा कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। बोर्ड का एग्जाम नजदीक ही चलता ही आ रहा है, एक एक दिन कम होता ही जा रहा है। और इसी के साथ चलेंगे हम कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका उपयोग कहाँ होगा, इसको बताएंगे आपको। बेसिक जानकारी में कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तब तक वीडियो में बने रहिए। इसमें देखिएगा ऊंचाई एवं दूरी, इनमें ये जानना है, इसमें वस्तु की स्थिति पता की जाती है। ये याद रहे, वस्तु की स्थिति पता करने के लिए इस चैप्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई वस्तु है, कितनी ऊंचाई पे रखी गई है, कितनी दूरी पे रखी गई है, कितना कोण बन रहा है, ये सब बताएंगे कि यानी यहाँ पे रखकर कितनी दूरी पर है ये स्थित। ठीक है, हमारे सर के ऊपर एक लाइट लगी है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो वहाँ उन्नयन कोण बनेगा। अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे जब देखेंगे, चाहे हम ऊपर से देखें, मीनार के ऊपर से देखें, लाल किला के ऊपर से देखें, ताजमहल के ऊपर से देखें, हम कहीं से देखें, यानी ऊपर से अगर हम नीचे देखें तो बनने वाला जो कोण सामने, यानी कोण जो जाएगा हमारे आंखों को एकदम सीधा देखने पर जो जाएगा वो अवनमन कोण होगा। राइट, खत्म। इतने में अवनमन कोण खत्म। और नीचे अगर हमें उन्नयन कोण जानना है तो उन्नयन कोण के लिए एक सटीक तरीका है। क्या? अगर हम नीचे से, यानी किसी को हाइट पे देख रहे हैं, कोई वस्तु अगर हाइट पे देख रहे हैं यानी ऊंचाई पर दिख रही है, तो वो क्या होगी? उन्नयन कोण होगा। वहां पे बनने वाला जो कोण होगा उन्नयन कोण होगा। राइट, खत्म। अब देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पे बनाए थे ये। अगर हम नीचे से कोई वस्तु ऊपर दिखाई दे, यानी सूर्य को हम देख रहे हैं, यहां से सूर्य को देख रहे हैं, ठीक है, बिजली का बल्ब देख रहे हैं। जब ये सब देखेंगे, ये नीचे से बिजली का बल्ब नीचे तो लगेगा नहीं, ऊपर लगेगा। तो बिजली का बल्ब देखेंगे तो वो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। राइट, खत्म। और अवनमन कोण, अगर जब हम छत के ऊपर से किसी को तंग करें, उसको क्या नाम है, पत्थर मारे, आदि बच्चे करते हैं ना, ऊपर छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से नीचे वाले को धक्का मारते हैं या उसको पत्थर मार के परेशान करते हैं। तो ऐसे ही जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें, जब हम हाइट से नीचे की तरह देखेंगे, यानी छत के ऊपर से हम जब नीचे की तरह देखेंगे तो वो कौन सा? अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है, एक दूसरे की छत पे मत देखने लगना, इसको ध्यान से रहे। तो देखिएगा और क्या करना है, यहाँ पे दो कोण बनते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ अवनमन बनेगा, अवनमन कोण, और ये उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे उन्नयन कोण, जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। और ये भी एक बात नोटिस करिएगा, जो यहाँ पर बनेगा, जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ भी बनता है, यानी उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। हमने बताया था, शॉर्टकट ये भी बताया था, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है ये भी जान लीजिए। ये कैसे बनेगा? जहां जेड का निशान होगा वो एकांतर कोण वहां पे तैयार होता है। त्रिभुज, अगर त्रिभुज वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा। उसमें हमने बताया है कि अगर जहां जेड का निशान बने, जेड की तरह निशान बना, तो यहाँ एकांतर कोण बनते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहीं पे बताए हैं। देखिए यहाँ जेड की तरह बन रहा है,
फिर ऐसे, यानी यहाँ वाला कोड इस वाले कोड के बराबर होगा। खत्म ना? इतनी बातें समझ में आई। और हम किसकी बात करेंगे, एक बार हम ये सब समझा चुके हैं, वीडियो उसको चालू ही नहीं किए थे, वैसे ही समझा दिए थे। तो इसको देखिएगा। तो ये लाल बट्टे कक्का इसलिए लिखे थे, पहला आप समझ रहे हो, अगर परिचय पढ़े हैं, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़े हैं, तो इसमें बताया गया होगा ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। तो इसी के आधार पर हमने बताया है इन पे कैसे कैसे लगाएंगे। यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, और टेन थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब बटे आधार। इतनी बातें समझ में आई। और इनका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे ये भी जान लीजिएगा। कब कब करेंगे ये बता रहे हैं पहले हम। जब लंब और कड़, लंब दिया हो कड़ नहीं दिया हो, कड़ ज्ञात करने के लिए कहेगा, तब वहां साइन थीटा। समझ में आया? चाहे कड़ दिया हो या टेन ऊंचाई दिया हो, कड़ या ऊंचाई दिया हो, कड़ या लंब दिया है, दोनों में से एक दिया रहेगा, एक कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो वहां साइन का प्रयोग करेंगे। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। और कॉस थीटा कहां प्रयोग करेंगे ये भी जान लीजिए, जहां आधार और कड़ के बारे में कहा गया हो। आधार ये रहा, कड़ ये रहा, समझ में आया? इनके बीच में अगर कहा गया हो तो वहां कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। खत्म इतना। और टेन थीटा का लास्ट में आता है। टेन थीटा ज्यादातर प्रयोग भी किया जाता है, ऊंचाई किसी की ज्ञात करनी है, जहां ऊंचाई का फार्मूला आ गया तो वहां समझिए टेन लगेगा। टेन का कहां लगता है, ऊंचाई नहीं, ये ऊंचाई नहीं कह सकते हम, डायरेक्ट लंब, ये लंब और आधार के बीच में कॉम्बिनेशन किसका किसका बताए हैं। अगर लंब और कड़ का रहेगा तो वहां साइन, और कड़ और आधार या कड़, यानी समझ जाइए एक दूसरे के विपरीत हैं, वो वहां पे लगाएंगे हम कॉस थीटा। अगर लंब और आधार की बात की गई हो और आधार या लंब की बात की गई हो तो वहां लगाएंगे हम टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आइए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और भी एक आध दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर बनने वाला कोण होगा 90 डिग्री का, और ये जो दो कोण बनेंगे ये ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण हमेशा न्यून कोण के बराबर होते हैं। न्यून कोण यानी न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश से छोटे हो, यानी जैसे 60 हुआ, 45 हुआ और 30 हुआ, यही सब बनेंगे, याद रहे। यहाँ और कोई कोणवे नहीं बनेगा, सिर्फ कौन कौन सा बन सकता है, 60 का बनेगा, 45 का बनेगा और 30 का बनेगा, यही सब न्यून कोण बनेंगे। इनमें याद रहे, इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कई टीचर बताते हैं कि इनमें 6 त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है, लेकिन हम इनमें 3 त्रिकोणमिति से ही पूरा सवाल सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? आगे देखेंगे कैसे कैसे लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा बस ध्यान से। आइए अभी देखेंगे हम किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी जानते रहिए। और क्या नाम है, सोच के तो आते हैं कि आज हम बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन यहाँ कैमरे के सामने आते ही पूरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। यानी जो समझाना रहता है उसको ना समझा के हम टॉपिक पे ही भागने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा इसको बताते बताते यानी टॉपिक को बताते बताते उसे भूल जाते हैं कि क्या क्या हम सोच के आए थे वीडियो को बनाते समय। तो देखिएगा कैसे कैसे लगी यो, देखा ध्यान से लोगन देखिएगा। अगर हम ऑनमन कोड, अगर किसी खंबे पे बैठ के, खंबा बैठ जा है ना, और यहां से देखा कि अट्ठी लड़का यहाँ आवत है, अट्ठी लड़का यहाँ आवत है, समझ में क्या क्या करना है। एक बच्चा यहाँ आ रहा है, एक बच्चा यहाँ आ रहा है, तो इन पे बनने वाला कोड ए बी सी और डी। अब ये ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे बनेंगे। कह रहा है यहां से जब बच्चा पहले सी को देखता है तो वहां 45 अंश का बनता है, और बच्चा कुछ दूरी पर जाने पर वही कोड़वा कितने बन जाता है, 60 का बन जाता है। तो इसको पहले हम θ1 मानेंगे और इसको क्या बनेंगे, θ2 मान सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? पहला कोड यहाँ बन रहा है, दूसरा कोड है, और एक दूसरा तरीका बता रहे हैं और किस टाइप का पूछ सकता है आपको, ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये खंबा है, ये खंबा है, इन खंभों के बीच की दूरी ऐसे दिया है। कह रहा कि हाई बीच में सड़क दिया रहेगा, ऐसा हो सकता है, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ठीक है। और एक तो सड़क यहाँ से कह रहा है
हाई जो ए है, बी है, सी, डी और यहाँ मान लीजिए ई है। कह रहा है कि है जो दोनों खंभे है ना, एक टू पोल से जाके गिरे हैं, यानी यहाँ पे आके गिरे हैं, यहाँ पे 45 अंश का बन रहा है और यहाँ पे 30 अंश का बन रहा है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इनमें कुछ नहीं मानना है, इसको दूरी मान लीजिए बस। दूरी एक्स वाई और टोटल दूरी क्या होगी, एक्स प्लस वाई। याद रहे इसमें टोटल दूरी क्या होगी, एक्स प्लस वाई, यानी इतनी दूरी एक्स है, इतनी दूरी वाई, तो टोटल दूरी कितना होगी, एक्स प्लस वाई। सेम इसमें भी वैसा करेंगे। तो सवाल समझने से पहले आपको इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस अभ्यास में जितने भी एग्जाम्पल हैं सबको एक एक करके लगाइएगा, अपने से समझ के लगाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर इतने चालाक हो चुके हैं कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो एग्जामिनर वो उसी एग्जाम्पल से ही उठाता है। 70% ज्यादातर 70 या 60% एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठते हैं। तो आप ऐसा करिए, इस पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, इसको तो अपने आप लगाएंगे और एग्जाम्पल को साथ साथ लगाने की कोशिश। अगर एग्जाम्पल नहीं समझ में आता तो आप एक छोटा सा कमेंट करके बोल दीजिएगा, सर एग्जाम्पल पे भी वीडियो बनाइए, तो उसको भी बहुत इजी शब्दों में बता देंगे कि ये कैसे कैसे सॉल्व होगा। तो देखेंगे हम कैसे एक आध क्वेश्चन लगाएंगे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। ये जो एग्जाम्पल हम बताएंगे, एग्जाम्पल क्या, ये एक्सरसाइज की ही बताएंगे हम चैप्टर। और ये चित्र प्रकाशन से एक बुक है हमारे में, उसमें दिया है, 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा कैसे कैसे। तो आइए अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, यानी एक्सरसाइज जो ये 9.1 है उसका पहला नंबर हम लगाएंगे। चित्र प्रकाशन से हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन ये बनेगा। तो चित्रा और एनसीईआरटी इन सब में कुछ नहीं है, यानी ये समझिएगा कि जो एनसीईआरटी का है ना वो चित्रा में दिया रहता है एनसीईआरटी, और ये कैसे दिया रहता है ये भी जान लीजिए। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना चित्रा में, उस जितना दिया रहेगा उसके साइड में लिखेगा एक्सरसाइज 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 एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे करके एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज, सबके पीछे इसे लास्ट में इसे लिखा रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज। समझ में आया? अब आइए हम क्वेश्चन लगाएंगे, इसको हम इसको समझेंगे कि ये क्या नाम है, उदाहरण के तौर पे एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, करके देखेंगे हम। ये कितना है, 20 मीटर। ये क्या है, मीनार है भैया, मीनार, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। और कह रहा है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, यानी यहां से लेके कहीं बन रहा है, इसकी छाया बन रही है, वो कितनी है, 20√3 ये मीटर बन रही है। ठीक है, 20√3 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ सूर्य भगवान हो, यहाँ हम हैं। ठीक है, हमरे और सूर्य भगवान में जो अंतर है ओके ज्ञात करेंगे। आई बात समझ में? तो कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिएगा। इसका नाम ए रख देंगे, ये बी, ये सी, यानी यही थीटा हमें निकालना है। तो आपको अभी हम बताए हैं किसके बीच क्या निकालना है। अगर लंब और आधार के बीच है तो वहां क्या लगाएंगे, tan थीटा। समझ में आया? हमें ज्ञात क्या करना है, कोण है ना, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, यहीं से लिख देना थीटा का मान ज्ञात करना है। दिया जो है वो ध्यान यहीं पे लिख देंगे, दिया जो है सबको लिखेंगे। दिया है क्या, मीनार की ऊंचाई, मीनार कितनी, 20 मीटर। ऐसा क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे, याद रहे। और लंबाई कितना दिया है, छाया की लंबाई यहीं से लिख देंगे, छाया की लंबाई कितना, 20√3 है ना। ज्ञात क्या करना है ये भी लिख देंगे, ज्ञात हमें यही करना है, थीटा का मान यानी उन्नयन कोण ज्ञात करना है, सूर्य की का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। हमें कैसे निकालेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यहीं लिखेंगे tan थीटा अपन बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, आगे देखेंगे tan थीटा, थीटा का मान कितना है ये ध्यान, हमें नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब कितना है ये ध्यान रखें, लंब कितना है 20, यहाँ 20 लिखेंगे, 20 मीटर अपन आधार कितना है 20√3 मीटर।
इतनी बातें समझ में आई? कुछ नहीं किए हैं इसमें। देखिए आधार लंब दिया था, आधार दिया था, लंब और आधार के बीच जो कॉम्बिनेशन बनता है वो tan का बनता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। तो tan थीटा को ऐसे लिख दिए, लंब की जगह इसका मान रख देंगे, ऊंचाई यानी इसकी जो मीनार की लंबाई है उसको लिख देंगे, और आधार यानी परछाइयां जो बनते हैं वो लिख देंगे। तो भाई देखिए 20 से 20, मीटर से मीटर कट गया, और आपको पता होगा tan थीटा 1/√3, 1/√3 ये किसका मान होता है? tan थीटा 30 अंश का मान होता है। तो इसको काट देंगे, यानी ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा तब भी, नहीं दिख रहा होगा तब भी। हम वीडियो पीछे से शॉर्ट कर रहे हैं और डिस्प्ले उधर चल रही है और पता नहीं चल रहा होगा, तो ये ऐसे समझ लीजिएगा tan थीटा 60 अंश, सॉरी 30 अंश, 10 से कट गया, थीटा का मान कितना आया, यानी जो कोण बन रहा है यहाँ पर वो थीटा का मान 30 डिग्री एंगल दे रखा है। समझ? तो आइए अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे, इसको लगाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, नीचे तो उड़ेगी नहीं, ऊपर उड़ेगी। तो देखेंगे पतंग में लगी डोरी, यानी जिससे पतंग को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, और को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी कहीं बांध के उछल के ना घूमे ये उड़ावत रहे। आगे भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी डोरी यानी धागा, जो धागा जिससे हम पतंग को उड़ा रहे हैं उसकी लंबाई पूछा है। तो ध्यान दीजिए, जितना बढ़िया से पढ़ना चाहिए आप पढ़िए, लेकिन माता पिता को कभी धोखा मत दीजिए। पढ़ाई ये नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बस, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करिए, माता पिता को धोखा मत दीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को आगे देखते हैं। कह रहा है ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए, कोई भी क्वेश्चन है सब लगेगा, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन कहीं से पुटअप होकर आता है। ये होगा A, B, ये C, ऐसा कुछ चित्र बनेगा। कह रहा है ये जो लंबाई दे रखा है ये ऊंचाई दिया है, यहाँ पतंगियां उड़ाई जा रही थी, ठीक है, यही पतंग उड़ाई जा रही थी। तो आपको पता होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पतंग उड़ाई जा रही थी यहाँ से, लेकिन यहाँ कोई बांधा गया था, यानी जो रस्सी बांधी गई थी यहाँ पे बांधी गई थी। अब कहिएगा ये कितना है? 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचाई उड़ रही है। पतंग को ढीली ना करके, पतंग में लगी जो डोरी है अस्थायी रूप से जमीन पर बांधी गई है, एक बिंदु से बांध दिया गया है। कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। कह रहा है भूमि के साथ, यानी यहाँ नीचे कह रहा है के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। हमने जब बताया था या तो 30 बनेगा या 45 या 60, इससे ज्यादा ना बनेगा, वो हमेशा बनेगा वो 90 से नीचे ही बनेगा, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है और डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे लगेगा, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कर्ण का मान ज्ञात करना। कर्ण और लंब का मान दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है। लंब और कर्ण की जगह क्या लगता है, तो आप ऐसे जान लो, लंब और कर्ण की जगह वहां हम साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, यही याद रहे। हमने अभी पहले ही बताया था कैसे कैसे लगाएंगे साइन। तब साइन कितना बन रहा है थीटा की जगह 60 अंश, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 60 अंश इक्वल टू लंब कितना भैया, लंब की जगह 60 मीटर दिया है और कर्ण का मान पूछा है, तो कर्ण का मान हमें नहीं पता है, तो इसको हम यक्स मान लेते हैं। जो नहीं पता रहता उसको मैं यक्स मान लीजिए, तो ये यक्स, तो ये लिख देंगे माना कर्ण जो है यानी डोरी की लंबाई यक्स मीटर है, ठीक है, डोरी की लंबाई यक्स मीटर है, तो यहाँ यक्स मीटर लिख देंगे। मीटर मीटर से कट गया का नहीं कटा, मत काटो,
भाई मीटर दिया है तो मीटर रहने दीजिए। इसका मान होता है √3/2 और 60 मीटर अपान x। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 6 दूना ये 12 हो जाएगा। ये √3x बराबर इसका तिर्यक गुणा जिसको कहा जाता है, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, 6 दूना 12 120 मीटर ये होगा। x बराबर 120, ये गुणा कर रहा नीचे आके भाग करेगा, √3 गुणे √3 गुणे बटे √3, 3 त्रिक ये नीचे 9 हो गया, 3 त्रिक नहीं होगा 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। समझिए √3 गुणे √3 का गुणा होता है, ये ध्यान दीजिए कैसे आता है, ये 3 त्रिक 9 अंदर अंदर का गुणा होगा, इसका वर्गमूल करेंगे 3 आएगा। इससे भी शॉर्टकट बता दें आपको, अगर इस तरह है 2 है तो इसका √3 गुणे √3 यानी 2 बार है तो 2 से इससे ये कट गया यानी 3 आ गया आंसर। जो आपको सटीक लगे आप वो अभी लगाइए। देखिए आगे क्या करेंगे, नीचे नीचे का गुणा हुआ 3 हुआ और ऊपर ऊपर का गुणा हुआ तो 120 √3 होगा, यानी x का वैल्यू जो आया 120 √3/3, 3 चौका 12, 0 1 लग गया तो x का मान क्या आया 40 √3। ये क्या है, प्यारे से शब्द में कहेंगे ANSWER, आंसर। समझ में आंसर आ गया। अब हम लगाएंगे तीसरा क्वेश्चन। लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगता है, इतना यार हिंदी लिखना पड़ता है। अगर हम पढ़ के बता देते आपको तब भी आप सब, लेकिन आधे लोग नहीं समझ पाएंगे हम, और उन्हीं के लिए वीडियो बनाते हैं। तो हम देखेंगे अब नींदें आ रही हैं, अगला बाद में बताएंगे, तब तक के लिए चलते हैं, अब सोने जाएंगे। नींद रात के बज रहे हैं 12:30 और वीडियो को हम यहीं पे बंद करेंगे, अभी अपलोड भी करना है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। अपने अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी एक शक्ल बनाए थे, एकदम बढ़िया शक्ल थी, अगर जिस दोस्त की मिल रही होगी उसी के पास ये वीडियो भेजिएगा कि देखो तुम्हारी शक्ल बनाए हैं, सवाल बताए हैं, इक्वेशन बताए हैं, तुम्हारी शक्ल पे ही बता दिए हैं। यानी जो गणित का नाम सुनते ही उसके शक्ल पे 12 बजने लगते हैं ना, उनको ही भेजिएगा। ये एकदम देहाती भाषा में बताए हैं कि कैसे कैसे ये इक्वेशन लगेगा। सबसे इजी चैप्टर लगता है ये हमें नहीं, हर एक स्टूडेंट को जिसे हमने पढ़ाया उसको एकदम इजी चैप्टर ये लगता है, कैसे कैसे ये करेंगे। समझ में आप भी वीडियो को देखते रहिए। अगली वीडियो तभी आएगी जब आप कहेंगे कि सर अगला पार्ट लाइए, तभी ये वीडियो आएगी। कमेंट तो करते नहीं कभी, बस ऐसे देख के आप लोग उड़ा देते हो। तो आप कमेंट करिए, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अच्छी तो लगती ही है लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो तब तक बातें बंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। आइए अब हम इसी के साथ लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको देखेंगे। संलग्न आकृति में, यानी इस आकृति में जो चित्र दिया उसके लिए कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार, कलाकार है, यानी जो सर्कस दिखाता है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी यहाँ से चढ़ना चालू करता है, इसको चढ़ यहीं से गिरियां दांत निकाल दी हैं, क्या जरूरत है रस्सी उसी चढ़ ले गए। आई देखिए जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी हेकर कपड़ा से, और यहाँ खूटा गाड़ल है, यहाँ से यहाँ तक ले बांधल है, और इतने अच्छे से बांध दे गया है ये पे चढ़ा थोड़ा ना, तो लपत उपत ना है, लपत है लेकिन उतना ना, यानी लचक हो रही है उतनी नहीं हो रही। और भूमि पर साधे लगे, यानी साधे सीधे भैया सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी यहाँ कह रहा है भूमि पर सीधे लगे खंबे, यानी यहाँ एक खूंटा है, खूंटा ही गाड़ल है और खुटवा से यहाँ तक ले बांधल है, इतने अच्छे से बांध दिया गया है कि वो हिल नहीं रहा, बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोड, यानी जहाँ ये बांधा गया है ना,
यहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। माना यही लगाने से पहले में माना जो ऊंचाइया है उसको h मान लेते हैं, समझ में आया। ये नहीं पूछा कि इसके बीच की दूरी क्या है, अगर वो भी पूछता तो उसको भी लगा देते हैं। कैसे करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, है 10 है और है वो है क्या नाम है कर्ण है। तो अब हम बात करेंगे किसका हल। माना ऊंचाई इसकी, ये पहले हम देख लेंगे ऊंचाई का है जहां सुगिरी का नाम है जहां ही चढ़े चाहत हो, ऊंचाई कितना है h है, ठीक है। हल करेंगे हम, कैसे करेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितने अंश का 90। अब देखिए खंबे की ऊंचाई हमने h माना है और ये 20 मीटर दे रखा है और यहाँ 30 अंश का बन रहा है। और ध्यान दीजिएगा हमने बताया आपको a और b और ये c, आपको यही बताया हूं कि जब लंब और कर्ण का दिया हो, लंब और कर्ण, तो वहां क्या लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है यहां लिख देना, बार बार लिखोगे तो याद होगा, काटेगा नहीं। अब चाह काट दौड़ाई काट ले तो दौड़ाई काटा वाला काम ना है, लिख लिया इसे। साइन थीटा, साइन क्या है थीटा का मान दे रखा है यहाँ पे 30 अंश, ठीक है। साइन थीटा यानी जो कोड़वा दिखेगा ना उसमें ध्यान लीजिए थीटा का मान है। जो कोड इसमें दिख रहा है कोड यानी ट्रायंगल में दिखेगा जो भी, वो क्या है थीटा का ही मान होता है। ये बहुत बेसिक बच्चे के लिए है, याद रहे। लंब का मान दे रखा है h, यानी लंब जो है ऊंचाइया उसको h मानते हैं, और कर्ण का मान दे रखा है 20। साइन 30 का मान होता है 1/2 और h/2 यानी 20। तिर्यक गुणा कैदा ऐसा है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा करेंगे तो 20 कम 20 और इसका गुणा कर देंगे तो ये 2h होगा, यानी इससे गुणा करेंगे तो ये h हो जाएगा, ठीक है। आई गुणा कर रहा है इधर आएगा तो भाग करेगा यानी 20/2 हो जाएगा, इधर h यानी h का वैल्यू निकालना है, इससे काट देंगे। कितना आएगा भैया 10, h का वैल्यू आया 10 मीटर, समझ में आया। यानी अब समझा दे रहे हैं 10 मीटर दे रखा है, 20 मीटर रस्सी लगी है और 10 मीटर ये है। और ध्यान दीजिएगा अगर इसको निकालना होगा तो 20 बिथैया में 400 100 ये 300 कुछ आएगा, समझ में आया। इसका 300 ये कितना आएगा 300 का आएगा 10.√3 आएगा, इसकी दूरी आएगी। अगर उसको कहेगा निकालने के लिए तब उस बात की बात है, वो समझिएगा। हमें कहा था इसकी हाइट याद करिए तो हम h बराबर वही निकाल दें, वही इसका आंसर होगा, समझ में आया। यहीं पे आंसर लगाएंगे और अगला क्वेश्चन अब लगाना चालू।